एसएससी जेईई मेंस की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए हमें समझना जरूरी कि एडिक्विटी ने इस बार एसएससी जेईई प्री में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे, किस सब्जेक्ट्स का ज़्यादा बैटेज रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है, क्या फॉर्मेट क्वेश्चंस का रहा है। तो इस वीडियो में हम ये सारा आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन हमने किया हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपके बुक्स कौन सी लगानी है, टेस्ट सीरीज है, आपका प्रीवियसर का जो ट्रेंड है वो क्या फॉलो कर रहा है एग्जाम एनालिसिस को, आपको कोचिंग्स की नीड है या नहीं है, सारी चीज़ें वन बाय वन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम एनालिसिस। तो पुराना जो हमारा पैटर्न है, ये ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है वैकेंसी का, तो हर साल इतनी वैकेंसीज रही है। 2024 में 1252 वैकेंसी थी और अभी तक रिपोर्टेड में 1312 है। फाइनल में जब रिजल्ट आएगा तो कुछ वैकेंसी चेंज होती है, बढ़ती है ज़्यादातर है, तो वो आप डिपेंड करता है कि वीडियो कब देख रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ फॉर्म, और ये यहाँ पे पेपर 1 में कितने लोग क्वालिफाई किए गए, पेपर 2 में कितने क्वालिफाई किए गए, वो डाटा है। ये सारा डाटा मैं आपको वीडियो में PDF दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लेना, आराम से देख लेना। ये पेपर 1 की कट ऑफ है और ये पेपर 2 की कट ऑफ है। पेपर 1 की कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हो। ओके, ये फाइनल कट ऑफ आपकी इस रेंज में रहती है। पिछली बार कट ऑफ बढ़ने का रीज़न क्या था अगर आप देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो देखोगे तो यहाँ पे 2023 में 325 नंबर से लेके 346 मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे 425 तक पहुँच गई है। इसका रीज़न था क्वेश्चंस का डिलीट होना। पिछली बार 16 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। 16 इंटू 3 अगर आप करते हो 48 मार्क्स का चेंजेस तो यहीं आ गया, जो कि बहुत बड़ा नंबर था। तो आप कट ऑफ जो मेरे हिसाब से कंसीडर, देखो हमें पता नहीं कैसा पेपर आए, कितने क्वेश्चन डिलीट होते, बात आप इसको लेके चलिए तैयारी के लिए, ना कि इसको। पहली चीज़, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चंस। पिछली बार पेपर में क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जो डिलीट ज़्यादा हो गए। ठीक है, मेंस का अगर पैटर्न का बात करें तो ये हमको पता है ऑलरेडी कि भाई आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें 300 मार्क्स, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टाइम 2 घंटे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मतलब 1 नंबर, और सही रहेगा तो 3 नंबर। आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये तो इस बार इन लोगों ने प्री में भी दे दिया था। और आपको IS कोड डाटा में IS 456, साथ में स्टील का कोड और कुछ एनवायरनमेंट का पार्ट, ये वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ दे देते हैं कोड। ठीक है, तो ये आपको दी जाएगी। दोनों पेपर 1 पेपर 2 की बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी। सिलेबस की बात की जाए तो ये हमारा मेंस का सिलेबस है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। BMC, एस्टिमेशन, सर्वे, सॉइल, हाइड्रोलिक्स में FM पूरा, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट और टॉस, कंक्रीट, RCC और स्टील। एक चीज़ का मैं बता देता हूँ कि SS जो लोग पहली बार दे रहे होंगे उनके लिए, बाकी लोगों को पता ही है, सिलेबस पे ज़्यादा मत जाइएगा। SSC सब जगह से क्वेश्चन डालता है, तो सिलेबस बस इतना कि अगर उन्होंने लिख दिया है कि बिल्डिंग मटेरियल, तो पूरा बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ना है। कुल मिला के ज़्यादातर ये लोग, बट ये कि जो लिखा हुआ है वो ज़रूर पढ़ना है, वो नहीं छोड़ना आपको एटलीस्ट। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट आपकी पूरी चीज़ आते हैं। ये आपके SSC जेईई का प्री का ट्रेंड है, जिसमें मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। ये नए पेपर वालों का ट्रेंड है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये आपका मेंस का एनालिसिस है पुराना। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूँ चीज़ें, तो पहले SSC जेईई मेंस होता था वो कन्वेंशनल हुआ करता था। ठीक है, अभी इन्होंने रिसेंट में इसको 2023 से चेंज हुआ है, यहाँ से इसको चेंज किया है। इससे पहले का जो था वो कन्वेंशनल था। अगर मैं यहाँ पे बैटेज का देखूँ तो आप भी समझ पा रहे होंगे, बिल्डिंग मटेरियल हमेशा हाईएस्ट बैटेज के साथ आता है। उसके बाद सॉइल का भी बैटेज बहुत अच्छा रहता है, RCC भी अच्छा खासा आता है आपके। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, और FM भी अच्छा बैटेज लेके आती है, बट FM में आपको पता ना, FM भी है, हार्डलिंग मशीन भी है, ओपन चैनल फ्लो भी है। ओके, और एक सर्वे भी आपका अच्छा बैटेज लेके आती है। ठीक है, लेकिन अभी एजेंसी चेंजेस, लिए मैं आगे आपको चीज़ें अलग से बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं। जो एडिक्विटी का पैटर्न है वो आप यहाँ से समझिए चीज़ों को। अब मैं जो भी बात बताऊँगा वो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, इस बार टोटल आपके 7 शिफ्टों में पेपर हुआ है। 3, 4, 5 की 2 शिफ्ट है और 6 की भी 2 शिफ्ट है और 13 दिसंबर। ठीक है, ये टोटल 7 शिफ्टों के पेपर्स को हमने चेक किया। तो
एज यूजुअल आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता है ना वो है बिल्डिंग मटेरियल, सबसे इम्पोर्टेंट। आप इसके बैटेज से ही देख सकते हो कि अच्छे खासे क्वेश्चन इस सब्जेक्ट्स में पूछे गए हैं। तो आपको इसको तो रट लेना अच्छे से, इवन ये रटने वाला ही सब्जेक्ट है, समझने वाला कम है इसमें। इस सब्जेक्ट के आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे सपोज करो आपने PYQ लगा ली, ठीक है, PYQ के बाद में और भी आपने कोई बुक लगा ली जिसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका बैटेज ज़्यादा है, ठीक है। सॉम को अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया है, ठीक है। ये 3+2 का मतलब है कि 3 क्वेश्चन सॉम के हैं आपके, 2 क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस है, 5 क्वेश्चन आपके सॉम के हैं, 1 क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर का है। इसका ये मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो सॉम का एक नॉर्मल बैटेज कह सकते हैं ऑन एवरेज। एस्टिमेशन ठीक ठाक आया है। सर्वे ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों में ठीक है, इन 2 शिफ्टों को छोड़ के। RCC अच्छा बैटेज है। स्टील कुछ शिफ्टों में तो एकदम, देखो इन शिफ्टों में क्वेश्चन ही नहीं डाला है, ये देखो 1 2 3 4 शिफ्टों में तो ऐसे बिल्कुल ही हटा दिया था स्टील एकदम से। कुछ शिफ्ट में बढ़िया दिया है इन्होंने। और FM अच्छा बैटेज फॉलो कर रहा है एक ऑल ओवर देखे जाए। इसमें हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन है, ठीक है। तो पहले आपका यहाँ पे, और उसके बाद में है आपका एनवायरनमेंट, इसका भी ठीक ठाक बैटेज है। ट्रांसपोर्टेशन ठीक ठाक, नॉट गुड, बट सॉइल अच्छा बैटेज लेके आती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अब जैसे इस बार चीज़ें क्या की गई थी यहाँ पे, न्यूमेरिकल पार्ट और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का मैंने यहाँ देखा है, ये आपका न्यूमेरिकल का बैटेज मैंने अलग से लिख दिया। पहली शिफ्ट में आपके 22 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, दूसरी में 20, 15, 12, 16, 11, 19। मतलब आप देख रहे हो तो प्री में ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल दिए इस बार। मेंस में तो आने भी चाहिए। तो आप ये लेके चलो कि 20 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आएगा ही मिनिमम। ये आप एक एवरेज निकाल लो आप नॉर्मली इस चीज़ का। तो आपको 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बैटेज लेकर चलना है। न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से पूछे गए थे? सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट आपको वैसे पता होती है ये चीज़ें, सॉइल मैकेनिक्स, यहाँ से बॉइड रेशो, पोरोसिटी, ड्राई डेंसिटी एक्सेट्रा न्यूमेरिकल। हाइड्रोलॉजी से भी काफ़ी न्यूमेरिकल थे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिए टॉपिकों के नाम भी, कि कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल चीज़ें पूछी गई है, वो भी यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिकों के नाम आपके लिख दिए हैं। तो आप जो टॉपिक्स के नाम लिखे ना, इन टॉपिकों के न्यूमेरिकल अच्छे से कर जाना, इन पे जो जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो ढंग से कर जाना, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉपिक्स भी लिख दिए कि आपके लिए यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए। जैसे आपका सीमेंट का सेटिंग टाइम का क्वेश्चन आया था, साउंडनेस का आया था, हीट ऑफ हाइड्रेशन का आया था। ब्रिक्स में ब्रिक्स की साइज पूछी गई थी। फ्रॉग क्या होता है वो पूछा गया था। एफ्लोरेंस क्या होता है वो पूछा गया था। कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशो, वर्केबिलिटी, बल्किंग ऑफ सैंड, एडमिक्सचर, क्यूरिंग ऑफ टिम्बर की सीजनिंग, ठीक है, डिफेक्ट्स, प्लाईवुड, स्टोन का क्लासिफिकेशन और क्वेरिंग। तो ये चीज़ अब आपको मैंने जो टॉपिक बोल दिया ना, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। पढ़ने तो सारे ही है, लेकिन इनको और थोड़ा आपको बैटेज देना है। तो जो जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए ना लिस्ट में, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या PDF में अलग से दूंगा, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप टेस्ट सीरीज में हो तो वहाँ भी मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। मैं हर एक टॉपिक यहाँ बोल नहीं सकता, बट आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो ये तो आपके हर सब्जेक्ट का एनालिसिस हो गया जो आपको फॉलो करना है। और आपको सब्जेक्ट भी समझ में आ गई। एक तो बिल्डिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है, FM भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है, सर्वे इंपॉर्टेंट है, RCC इंपॉर्टेंट है, और आपकी इसके बाद में जो इसमें आप क्या हो गया एक और, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, और ये सब्जेक्ट एक मीडियम मान लीजिए, मॉडरेटली आती है। तो जो सब्जेक्ट्स का बैटेज अच्छा रहा है उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ध्यान देने से मतलब है कि उनके आप ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल सकते हो, ठीक है। पेपर लेवल की बात की जाऊँ तो जो TCS पेपर लेता था उससे पेपर लेवल डेफिनेटली लो है। ये आपके लिए ठीक भी, मतलब जो भी आप जैसा लेना चाहे, तो TCS का लेवल अच्छा रहता था पेपर का, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो आपको जैसे भी आपको चीज़ें पढ़नी, मतलब मैं एक चीज़ कहूँगा एडिक्विटी के पेपर्स को देखे हुए, कि आपको करना क्या है, एक तो आपका जो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपको, ये हर जगह काम आएंगे, प्लस आपको इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है और आपको डेटा, ये चीज़ें ज़रूर याद रहनी चाहिए। और आपको अगर नॉर्मल उनके कंसेप्ट क्लियर है ना, आपके बेसिक कंसेप्ट,
तो आप क्वेश्चंस को बना लोगे, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो ये आपको आपके नोट्स पे अच्छे से कमांड करना है, उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते जानी हैं। आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये आप इस तरह से चीज़ों को लेके चलना। बुक्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वाली बुक है SSC JEE IAS मास्टर, ये ऑलरेडी सबके पास होगी। ये आपको वापस से लगानी है। आपने PYQ प्री में भी लगाए होंगे, अब मेंस में भी इनको वापस से लगाइए। रीजन पहले चाहे TCS पेपर लेता था, कोई भी लेता हो, बट इसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको इनको तो प्रैक्टिस करना ही है। ये वाली बुक भी सेम ही बुक है हमारी, जो इसमें भी SSC JEE की PYQ है। हम धीरे धीरे इसको बना रहे हैं। अभी तक इसमें टोटल मैंने 33 पेपर्स के आसपास बना लिए हैं। 27 पेपर आपको ऑलरेडी दे दिए हमने लगभग इसमें। और ये बुक आपकी विथ वीडियो सॉल्यूशन आए, हर एक पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। और एप्लीकेशन पे आप जब जाओगे तो इसके सभी क्वेश्चनों को एज ए प्रैक्टिस टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, सारे PYQs को। तो हमारा इसको पे काम चल रहा है। तो ये हमने PDF फ्री में दे रखी है, जिनको चाहिए प्रिंट आउट ले लेना। बाकी बुक जिनके पास ये है वो डायरेक्ट इससे पढ़िएगा, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस के लिए। अब देखो इस बुक में क्वेश्चंस है तकरीबन आपके 5000 के आसपास क्वेश्चंस इसमें है बुक में, ठीक है। तो 5000 पे क्वेश्चन तो आपके यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ सब्जेक्टों का वेटेज ज़्यादा है, और सपोज करो इस बुक में इरिगेशन कम दे रखा है और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की क्वेश्चन कम है, हाइड्रोलॉजी की क्वेश्चन कम है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, इन सब्जेक्ट्स को किसी और बुक से पढ़ सकते हो। आप चाहे तो गुप्ता भी पढ़ सकते हो इनके लिए, आप चाहो तो ESE की EG टू मॉडरेट भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसमें जो युद्ध की बुक आती है फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी लगा सकते हो। अब जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, इसमें वेटेज ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप, ठीक है, आप जो युद्ध की फिंगरप्रिंट आती है वहाँ से भी आप बुक्स क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि उनमें क्वेश्चन भर बार मिल जाएंगे, बस आपको थोड़े से एरर ज़्यादा मिलते हैं उसमें। इसलिए मैं बुक रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एरर बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनमें लिखा होता है 1 लाख क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन होते हैं आधे ही क्वेश्चन, और वो भी उसमें भी फिर आप मान के चलिए कि एरर बहुत ही ज़्यादा है। आप इसलिए थोड़ा सा अपने सहूलियत से पढ़ना। इसलिए मैं, क्योंकि कई बार हम रिकमेंड कर देते हैं पर बच्चे बोलते हैं सर इसमें एरर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस इसलिए हम भी एक क्वेश्चन बैंक पे अभी काम कर रहे हैं कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन बैंक बनाने का। तो उसमें टाइम लगेगा कुछ, आप जब तक अब अगली SSC के टाइम तक तो हम बना देंगे, बट अभी हमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये बुक ज़रूर देख लेना, ये बहुत अच्छी किताब है। दूसरी बात, आपका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, तो आपको जितना हो सके ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, बुक तो आप ये भी लगा लोगे काफ़ी है, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। होता क्या है, स्टूडेंट हमेरा बुक से पढ़ता रहता है, एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, ठीक है, तो उसका एक तो प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है चीज़ों का। बुक में तो क्या होता है कि हम बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ा, अच्छे से सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो हमें पता होगा कि वहाँ पे टाइमर चल रहा है, और टाइमर हमको एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है चीज़ें, कि हमें डर बैठाता है कि यार इतना टाइम ज़्यादा नहीं देना एक क्वेश्चन पे। तो इसलिए बुक से पढ़ना इनिशियल लेवल पे अच्छा होता है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ताकि आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तभी तो आपको समझ में आएगी चीज़ें सारी, कि भाई तो आपको एग्ज़ाम का अच्छा खासा आपका जो डर है वो निकल जाएगा, एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना सब कुछ आप समझ जाओगे। हैंडबुक आपको ज़रूर ले लेनी है, जिन मैक्सिमम लोगों के पास ऑलरेडी कोई ना कोई हैंडबुक होगी, जिनके पास नहीं है वो सिविल बूस्टर ले सकते हैं। आपका 50% पेपर आराम से इस हैंडबुक से डायरेक्ट आएगा। आप चाहो तो अभी जो प्री के पेपर आपने दिया होगा, एक बार उठाइए, बुक उठाइए और मैच करके देख लीजिए, मोर देन 50% आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। सो हैंडबुक आपको ज़रूर पढ़ लेनी है डेली रिवीजन में। होता क्या है कि हमारे पास सिविल में सब्जेक्ट होते हैं अप्रोक्स 15, अब हर किसी को रिवीजन कर पाना डेली पॉसिबल नहीं है, इसलिए या तो आप आपके खुद के शॉर्ट नोट बना लीजिए, वो भी बेहतर रहेगा,
या फिर आप ये हैंडबुक रेफर कीजिए जो कि आपकी शॉर्ट नोट्स की कमी को पूरा कर देगी। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। ठीक है, एक और चीज़ काफ़ी लोग क्वेश्चंस के लिए पूछ रहे थे, टेस्ट जो कोचिंग वगैरह के लिए। तो देखो एसएससी ज़्यादा टाइम देगा नहीं, कोचिंग्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच काफ़ी कोचिंग्स करवाती है कि हम भाई डेली के 100 क्वेश्चन करवाएंगे, इतना आपका डेली 2 घंटे क्लास रहेगी। तो आप कंसेप्ट क्लियर हो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए क्वेश्चन का बैच अगर आप कर सको तो वो कर सकते हो, ऑप्शनल है आपके लिए, मतलब नीड लगे तभी देखना, अदरवाइज जिन्होंने पहले दिया हुआ एग्जाम, अच्छी खासी प्रैक्टिस है, उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। ठीक है, दूसरी चीज़, अब पढ़ना कैसे है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुक्स बता दी, सब कुछ हो गया। ठीक है, मेन चीज़ है कि मेरा जो तरीका है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और आपको अच्छा लगे तो आप इम्प्लीमेंट करिएगा, नहीं लगे तो आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे मैं सपोज करो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहा हूँ, तो मैंने उसके PYQ लगा लिया, एसएससी PYQ, तो मैंने उसको लिख दिया PYQ 1, इस तरह से मैं टेबल बना लेता था। फिर मैंने इससे सिविल बूस्टर भी पढ़ ली इसकी। ठीक है, फिर मैंने इसके खुद के आपके नोट्स भी पहली बार पढ़ लिए तो 1 लिख दिया। साथ साथ मेरा माने कि इसके और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाऊं, मैंने वो MCQ बुक भी लगा ली। ठीक है, अब मैं बाकी की सब्जेक्ट्स भी इस तरह से पढ़ने लग गया यहाँ पे। ठीक है, फिर मुझे वापस से, मैं जब सारी सब्जेक्ट्स हो गई तो वापस से मैं इस पे आ गया कि मुझे यहाँ से PYQ वापस से लगाना, तो मैंने 2 बार लगा लिए। बूस्टर में बार बार लगा, ये मैं ऑलमोस्ट डेली रिवीजन में रखता था। पहले जब ये हैंडबुक आई नहीं थी उससे पहले हम पढ़ते थे मेडी हैंडबुक। ठीक है, तो मेडी हैंडबुक में क्या है कि उस टाइम पे बहुत डाटा कम था, नाम मात्र बहुत पतली आया करती थी, तो अब तो वो रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी, बाद में लोगों के लिए बूस्टर आ गई है तो वो पढ़िए। तो कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होता है, इससे आपकी आंखों के सामने आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि मैंने किस किस सब्जेक्ट्स को मैं कितना कुछ कर चुका। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो मेरा खाली पड़ा है, तो मुझे याद रहेगा कि यार इसमें तो मैंने बस एक बार PYQ लगाए और बाकी तो ये खाली पड़ा पूरा, मैंने इसको किया ही नहीं है। तो आपके आंखों के सामने आपकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहेगी। प्लस जब मैं टेस्ट देता था तो टेस्ट के यहाँ पे नंबर लिख लेता था, जैसे ये 200 नंबर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे, सपोज करो 300 नंबर का टेस्ट है, कि मेरे पहले टेस्ट में 150 आए, दूसरे में मेरे 160 आ रहे हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता जाता था, तो मुझे मार्क्स एकदम प्रॉपर अपना यहाँ से आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। प्लस आपने किस सब्जेक्ट में आप कितना कर चुके हो, जैसे यहाँ पे अगर हमको कोई भी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सॉइल है तो सॉइल में हमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे हम सॉइल में जो है लिखते जाएंगे कि हम यहाँ से इस बुक से भी हमने क्वेश्चन लगा लिए, तो हमारे पास सारा सामने ट्रैक रहेगा कि हमने किस सब्जेक्ट में कितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, और किसको अगर हमने और ज़रूरत है तो उसमें क्या करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकर मानता हूँ मैं इस चीज़ को। या तो आप इसको एक तरह से अपने पेज में बना के दीवार पर चिपका लो सामने, या रख लो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो तरीका बता देता हूँ पढ़ने का क्या रहता है, सब लोगों का अपना अपना है। जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, जितना हो सके। ठीक है, और मॉर्निंग में आप सबसे पहले डेली 2 आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देने हैं। जैसे कि आप सपोज करो सिविल बूस्टर उठा लिया आप, और डेली इसको 2 घंटे पढ़ देंगे। 2 घंटे में जितने सब्जेक्ट्स इसके हो पा रहे हैं उतने कर लीजिए, जितने हो जाए, और अगले दिन फिर वहीं से आपको चालू कर देना है। ठीक है, सपोज करो आप मॉर्निंग में आप 6 जो है, इवन जिनका अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल है वो बहुत बढ़िया, अगर आप नॉर्मली भी रखो 6 या 7 में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 घंटे आपने ये पढ़ लिया। फिर आप करोगे क्या, फिर आप क्वेश्चंस लगाओगे पहले। लेकिन सपोज करो आपका सर्वे चल रहा है, तो मेरा ये तरीका होता है कि पहले मैं सर्वे का फर्स्ट चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट, उसकी थ्योरी पढ़ूंगा अपने नोट्स से। एक बार वो मेरा थ्योरी हो गया, देन मैं उसके क्वेश्चंस लगा लूँगा। तो इससे क्या है, मेरा थ्योरी पढ़ी तो क्वेश्चंस इजीली लग भी जाते हैं, और आपका हाथों हाथ भी क्रॉस चेक हो जाती है चीज़ें। जब चीज़ों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा बार बार, तो फिर तो मैं सीधा सिविल बूस्टर ही पढ़ता हूँ एक बार में पूरी सब्जेक्ट, और फिर उस सब्जेक्ट के सीधा क्वेश्चन लगाने लग जाता हूँ।
ये पहली बार के लिए जब आपको चीज़ें बेसिक से आप चीज़ें कर रहे हो तब के लिए प्रैक्टिस। बाद में तो आप डायरेक्टली बिना थ्योरी पढ़े भी क्वेश्चन लगा पाओगे, लेकिन हमेशा आप थ्योरी नोट्स या बूस्टर पढ़ के ही क्वेश्चंस लगाना, आपको फिर मज़ा आएगा। ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। और आप जो जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उनके टेस्ट भी लगाते जाइएगा, और जब आपका सब्जेक्ट हो जाए तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप रखिएगा। और संडे को ये रखिए कि मुझे एक फुल लेंथ लगाना है। और आप कहिएगा सर मेरे तो अभी सिलेबस अभी तो स्टार्ट नहीं किया, कहाँ से लगाए फुल लेंथ, ना ही सिलेबस हुआ। आप लगाइए, 300 का है ना, क्या आएगा आपका, 100 नंबर तो आएंगे, कोई बात नहीं, आप बस लगाते चलिए और उसको एनालाइज कीजिए कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी है और कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो न्यू पूछे गए थे मेरे, जिनके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं। जहाँ मिस्टेक करी है या ये जो न्यू क्वेश्चन पूछे गए उनके अपने एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए, या तो आप आपके खुद के रजिस्टर में हैं वहीं पे जगह हो तो आप वहीं पे उस लाइन को लिख दीजिए, जो क्वेश्चन की लाइन है। अगर आपको लग रही है कि आने वाले टाइम पे आ सकती है तो उस डाटा को अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चलिए। अगर नोट्स में जगह बची नहीं है तो एक अलग से रजिस्टर बना लो और उसमें आप चीज़ों को लिखते जाओ। तो मैं हमेशा क्या करता था कि जो मॉर्निंग का स्लॉट है उसको, और एक आपका आफ्टरनून एंड इवनिंग का स्लॉट, इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ मैं। कि सपोज करो आप 4 घंटे मॉर्निंग में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, और 4 ही घंटे आप इवनिंग के स्लॉट में पढ़ रहे हो, कि भाई आप 7 से 11 आप मॉर्निंग में पढ़े, ठीक है। आप जैसे 3 से 8 या कोई भी जो भी आपका टाइम है, 5 घंटे आपने उधर निकाल लिए, ठीक है। तो आप एक तो टाइम को डिवाइड कर दीजिए। अभी तो आपको सिर्फ टैग पढ़ना है, पहले तो आपको नॉन टैग भी पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट्स पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, नोट्स पढ़िए और पीवाईक्यू और क्वेश्चंस लगाइए। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू से गो थ्रू होना है, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज हर हफ्ते लगानी है फुल लेंथ, और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को साथ के साथ लगाते चलना है। अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर आप लेके चलोगे चीज़ों को तो बहुत डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे। और जिनका बैटेज ज़्यादा उनके क्वेश्चन ज़्यादा लगा लेना आप, जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे सॉइल है, बिल्डिंग मटेरियल है, आरसीसी है, सर्वे है, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेना। अच्छा, एक और चीज़, अभी जैसे मैंने देखा है एडुकेटी के पेपर में, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन देखो, आप मान के चलिए 20% तो न्यूमेरिकल्स थे आपके, लेकिन थे बड़े बेसिक जो टॉपिक्स आते हैं उनसे। उसके बाद में कॉलम मैचिंग के काफ़ी क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन थे आपके स्टेटमेंट वाले। ये 3 तरीके के क्वेश्चन थे, और चौथा तरीका तो आपका वही इजी वन लाइनर, सिंपल चीज़ें पूछने वाला। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी थे आपके, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न था, लेकिन कॉलम मैचिंग, न्यूमेरिकल और स्टेटमेंट बेस्ड, ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। बाकी ये वन लाइनर ये तो डायरेक्ट कवर हो जाते हैं, ओके। अब मैं आपके बताता हूँ टेस्ट सीरीज। तो देखो, हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी डिज़ाइन की है, आपको जो अच्छी लगे आप ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी ही लीजिए, अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखी तो आप वही प्रैक्टिस कीजिए, नहीं मत बाय कीजिए भले ही। बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम क्या इसमें देने वाले हैं। इसमें 30 तो फुल लेंथ है आपके, ठीक है, और इवन हो सकता है इनको हम इंक्रीज भी कर दें। अभी ये तो मैंने जो 350 लिखा हुआ है, ये वो लिखा हुआ है नंबर जो हम मिनिमम देने वाले हैं। हो सकता है ये बढ़ के ज़्यादा भी चले जाए। जैसे प्रीमियम हमने लॉन्च किया था 250 पे, लेकिन हमने टोटल टेस्ट अपलोड किए थे 580 प्लस उसमें। तो डिपेंड करता है कि हमें जितना टाइम मिल जाएगा, एग्ज़ाम कितना लेट जाता है, उस हिसाब से हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी PYQ होंगे, अभी वैसे तो इसमें मैंने 27 लिखे हैं, लेकिन ये टोटल आपके 33 होंगे, ठीक है। इवन और भी इसमें बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर भी आपके एज ए फुल लेंथ की तरह बिहेव करेंगे। 100 के सेट है, आप आराम से उनको भी एज ए लगा सकते हो। 30 आपके पास फुल लेंथ है जो बिल्कुल अलग है। और आपको हर एक सब्जेक्ट के जैसे बिल्डिंग मटेरियल है तो बिल्डिंग मटेरियल के IS कोड बेस्ड क्वेश्चन, कॉलम मैचिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह का भी आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। पहले हम ये कंबाइंड देते थे सारी सब्जेक्ट, अब आपको हर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। इवन ये भी हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे ये भी।
और इसमें और भी कैटेगरी हमने ऐड करी है मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ साथ रॉन्ग स्टेटमेंट और आपका इमेज वेस्ट और आईएस कोड। ठीक है, आईएस कोड के तो आपके भी आए थे प्री में क्वेश्चन, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से आप टेस्ट सीरीज में गो थ्रू अच्छे से हो जाइएगा। और इसमें हम क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 50 टेस्ट आपके मिक्स टेस्ट, इसको हमने क्या किया है, जितने भी टीसीएस की एग्ज़ाम्स हैं, टीसीएस का एग्ज़ाम पेपर है, अब मेरे पास जो ऑलमोस्ट 250 पेपर पड़े हुए हैं टीसीएस के, तो हम उनके जो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन हम बनाते जाते हैं धीरे धीरे, तो उनमें से हमने मिक्स टेस्ट आपके तैयार किए हैं। तो इसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा देने में। सब्जेक्ट बाई टेस्ट में हमने क्या किया है, जैसे पूरा सब्जेक्ट आ जाता है आपका एक साथ ही पूरा बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन, तो ये भी हर सब्जेक्ट के आपको अच्छे खासे क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज में हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल है, सपोज करो उसमें 10 चैप्टर है, तो 10 के 10 चैप्टर के अलग अलग और हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन मिनिमम। मोस्टली हमने कोशिश करी कि 30-30 ले, कहीं कम भी हो सकते हैं, बट ऑन एवरेज हमने 30 का आंकड़ा लिया है। ये इसको भी हमने फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक तो रखी हमने ईजी टू मॉडरेट और एक रख रहे हैं मॉडरेट टू हार्ड। ये हम इजी टू मॉडरेट वाला और मॉडरेट टू हार्ड वाला ये सभी सब्जेक्ट्स में नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स में इसको हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये टेस्ट और भी ज़्यादा जाएंगे 150 से इवन। अब ठीक है, एडिक्विटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एडिक्विटी के जितने भी आज तक के पेपर्स हुए हैं, अगर आपको कोई भी पेपर मिलता है आप हमें टेलीग्राम या ईमेल कर सकते हो। जितने भी हम एडिक्विटी के पीवाईक्यू हैं उनके हम सॉल्यूशन की पीडीएफ ई बुक के फॉर्मेट में प्लस उनको एज ए टेस्ट वो आपकी टेस्ट सीरीज में ऐड कर दे। अब ये कितने हो पाएंगे मैं कुछ क्लियर नहीं कह सकता, बट हम कोशिश करेंगे कि जितने मिल जाएंगे उतने सारे ही हम इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का आपका ये सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिलेगी, वेबसाइट लैपटॉप पे भी आप दे सकते हो एंड और आईफोन में भी आप दे सकते हो। प्राइस रखा है इसका, जो जिन लोगों ने प्री बाई किया था उनके लिए मात्र 199 रुपीज़ है, उनको SSC 100 कोड यूज करना है। ठीक है, और जो बाकी 299 इसका नॉर्मल प्राइस है, और कभी कभार ऑफ़र भी चलते रहते हैं आपको, और सब इसमें कुछ भी इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्राइस को अफोर्डेबल रखा है, सबसे हम लोएस्ट रखने का ही कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की फुल वैरायटी मिलने वाली है। देखो इसमें हमने 3500 की टीसीएस की पीवाईक्यू भी पीडीएफ दे रखी है आपको, एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको, एडिक्विटी के पेपर्स मिल जाएंगे, और आपके करेक्ट एंड करेक्ट स्टेटमेंट, कॉलम मैचिंग, आईएस कोड, असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, ये सब तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे वैरायटी देने की कोशिश की जाएगी। तो टेस्ट सीरीज में इतने क्वेश्चन है कि आप लगाते लगाते थक जाइएगा, आपको प्रैक्टिस की कमी नहीं आने देंगे हम। और भी जो आपका फीडबैक होगा उस पर हम काम करेंगे। आप के फीडबैक पे हमेशा हमने इम्प्रूवमेंट किया है, और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई देखने को टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं स्टडी मटेरियल की, जिन लोगों को नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। वहाँ पे आपको टाइम टाइम पे सब चीज़ें अपडेट की जाती है, तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने वीडियो को समराइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना और उसको फिक्स करना है। आप फिक्स कर लो कि मैं इस बुक से पढ़ना है तो वही बुक आपको पढ़नी है, वही नोट्स आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि कल के जाते कोई कोचिंग कोई बुक ले, अभी मैं बुक पढ़ लेता हूँ, ये भी लगा लेता हूँ, मैं वो भी लगा लेता हूँ। नहीं, कंटेंट फिक्स करो और उसी को बार बार पढ़ो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम को मैनेज करो कि मुझे किस कब कब क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक को किस किस तरह से टाइम देना है, ताकि मुझे हर सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए, सफिशिएंट टाइम में मैं रिवीजन कर पाऊँ। आपके कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाने हैं ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगानी है ताकि आप आपकी गलतियों से सीखो। ठीक है, दूसरी बात, मैं जैसे हम कोशिश ये भी कर रहे हैं, जैसे जो अभी रिसेंट जो एसएससी के पेपर्स हुए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं हम टेस्ट सीरीज में दे दें। इनके क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज में आपको ऐड करवा दे, ताकि वहाँ से आप उनको हम या तो कहीं ना कहीं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट या मिक्स टेस्ट कहीं भी उनको यूज़ करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी खासी। ठीक है, आप हेल्दी डाइट फॉलो कीजिएगा, प्रॉपरली अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए,
पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहो कि मेरे नंबर प्री में कम आ रहे तो मैं मेंस निकाल पाऊंगा या नहीं, ऐसे मत सोचिएगा। काफ़ी लोग ऐसे प्री में जिनकी जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई हुई थी काफ़ी बार, और वो लोग मेंस में CPWD तक पहुंच गए थे। तो ये एक, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी कीजिएगा, और जितना हो सके रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ये मैं सबको पता है। तो रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे, कम पढ़ो लेकिन उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और आपको कोई भी हेल्प की नीड है, आप हमसे कमेंट में या हमारे किसी भी सोशल हैंडल पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।